हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। और दोस्तों आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं एसएससी के लिए जनरल इंग्लिश जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होता है दोस्तों। और ये टॉप 10 क्वेश्चंस होते हैं जो लाइव टेस्ट की तरह हम लोग करते हैं। तो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको ये पता होगा दोस्तों। जैसे कि हम लोग 11 पार्ट अभी जो है 11 पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो ये जो है 4000 सीरीज़ कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। और तो एसएससी लाइव से जुड़ जाइए और एसएससी ऑल एग्ज़ाम्स के लिए जो है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी की जाती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं, सिलेबस होते हैं, उनको यहाँ कवर किया जाता है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जो है आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं। पहले हम लोग डायरेक्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पार्ट जो है ये हम लोग करने वाले हैं एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग पहले डायरेक्शन से पढ़ लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन क्या लिखा हुआ है कि इन द क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि अपने को जो है वो बेस्ट एक्सप्रेसेस दैट मीन्स सिनोनिम्स बताना है। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों सिनोनिम्स का वो कॉपियस है। कॉपियस का बताना है अपने को सिनोनिम्स। और ये एडजेक्टिव है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये है कि ऑप्शन पे नज़र डालते हैं पहले। तो फ्रेंड्स एज यू नो हमारे जो है सेशन में और सारे ऑप्शन को डिस्कशन किया जाता है। तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। तो एविडेंट है, इंजॉयबल, कैपेबल, कैपेबल, ठीक है दोस्तों। तो मैं बात करता हूं कि जो कॉपियस का जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है प्रचुर। ओके, प्रचुर या अधिक आपने सुना होगा। तो आप समझ गए हो कि इसका सिनोनिम्स क्या होने वाला है। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो अबंडेंट हो जाएगा, आपको दिख रहा है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। ये जो बात करते हैं इंजॉयबल के बारे में, इंजॉयबल जो होता है दोस्तों इसका मतलब होता है कि सुखद, ठीक है। सुखद की अनुभूति आपने सुना होगा, सुहावना, ठीक है। तो सुहावना सफ़र है, सुहानी मौसम है, एन्जॉयबल है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। कैपेबल का क्या मतलब होता है, देखिए कैपेबल का मतलब होता है दोस्तों कि सक्षम, ओके। तो इसका मतलब होता है कि सक्षम या योग्य। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो है किसी भी काम के लिए आपको जो है कैपेबल होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है। चलिए बात करते हैं कैपेबल। जो कैपेबल है दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि कॉपी करना, ओके। तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, कॉपी करने लायक, ठीक है। कॉपी करने योग्य जो चीज़ें होती है उसको बोलते हैं कैपेबल, ओके। और अबेंडेंट का मतलब जो होता है प्रचुर, प्रचुर होता है, आपको पता होना चाहिए, ओके। और अधिक होता है। तो कॉपियस का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो अबेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग तो अब देख लेते हैं दोस्तों कॉपियस का जो है सिनोनिम्स देख लेते हैं कुछ। तो आप ये देख सकते हो कि जो जितने भी सिनोनिम्स है दोस्तों कॉपियस के वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अबडेंट है, रिच है, बाउंडफुल, एम्पल, मोर, मच, हाईली, एक्सक्यूसाइड, इंटेंसली, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे सारे के सारे सिनोनिम्स कॉपियस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों लिखा हुआ है दोस्तों प्रीरोगेटिव जो है इसका आपने को सिनोनिम्स बताना है। और ये नाउन है। प्रीरोगेटिव का जो मतलब होता है दोस्तों विशेष अधिकार या सुविधा, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कि विशेष अधिकार होता है, ओके, या फिर सुविधा बोल सकते हो जिसको, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि फॉर्मेटिव जो होता है दोस्तों, फॉर्मेटिव प्रिवेंशन, प्रिविलेज और प्रोटेक्शन, ठीक है। इन सबको जानने से पहले अपन आंसर जान लेते हैं। देखिए प्रीरोगेटिव जो इसका मतलब होता है दोस्तों सिनोनिम्स होता है वो प्रिविलेज होता है, ठीक है। सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो प्रिविलेज हो जाएगा। इसका भी यही मतलब है कि विशेषाधिकार और सुविधा, इसी का मतलब होता है, ओके। अब देखिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ फॉर्मेटिव लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये जो इसका मतलब होता है रचनात्मक होता है, ठीक है। फॉरगेटिव किसी भी चीज़ का रचनात्मक, ओके। प्रिविलेज का बात करते हैं दोस्तों, प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिविलेज तो हो गया। प्रिवेंशन की बात करते हैं तो आपको भली भांति पता होना चाहिए कि एज यू नो दैट कि रोकथाम या निवारण, ठीक है। रोकथाम या निवारण होता है, हो गया। प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो इसका जो होता है सुरक्षा या फिर रक्षा, एज यू नो दैट, ओके।
तो चलिए अब अपन क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रिविलेज है दोस्तों सिनोनिम्स हो जाएगा प्रीरोगेटिव का। ओके, चलिए अब प्रीरोगेटिव का जो है वो कुछ सिनोनिम्स जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फैसिलिटी, प्रिवियस, कंफर्ट, एकोमोडेशन, सेंसेशन, कॉन्डेसेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे जो हैं वो प्रीरोगेटिव के वो सिनोनिम्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि इसका भी सिनोनिम्स बताना है। एग्रीवेट, एग्रीवेट का भी अपने को सिनोनिम्स बताना है दोस्तों, ये वर्ब है। एग्रीवेट का जो मतलब होता है आपको पता होना चाहिए कि भड़काना होता है। ओके, भड़काना, बिगाड़ना, ओके, या फिर उत्तेजित, उत्तेजित करना। ठीक है, तो किसी भी काम को एग्रीवेट करना मतलब किसी भी काम को बिगाड़ना। ठीक है, और किसी भी ग्रुप को एग्रीवेट करना, दैट मीन्स किसी भी ग्रुप को भड़काना। ओके, तो आप ये इस चीज़ से कोरिलेट करके याद कर सकते हो। चलिए हम लोग ऑप्शन पे आते हैं, तो इंक्रीज, बिग, एंग्री, इंटेंसिफाई। ओके, तो अब क्या करते हैं दोस्तों कि आंसर जानने से पहले हम लोग बारी बारी से जो है ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। ओके, ऑप्शन आप देख सकते हो कि इंक्रीज जो लिखा हुआ है इसका मतलब वृद्धि करना आपको पता होना चाहिए। एग्रीवेट का मतलब मैं लिख दे रहा हूँ, हो सकता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप भूल जाएं। तो भड़काना जो होता है बिगाड़ना, भड़काना, बिगाड़ना, उत्तेजित करना। ठीक है, आपको ये पता याद रखना चाहिए। ठीक है, याद रखना है। और जो बिग है दोस्तों इसका मतलब तो आपको भली बात ही पता होना चाहिए कि बड़ा है। एंग्री का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि गुस्सा होना। इंटेंसिफाई जो है इसका मतलब होता है दोस्तों कि बढ़ाना, बढ़ाना या तीव्र, तीव्र बनाना। ठीक है, बढ़ाना या तीव्र बनाना, यू कैन से दैट। ठीक है, एज यू नो दैट। तो दोस्तों इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो इंटेंसिफाई हो जाएगा। ओके, इंक्रीज का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो इंटेंसिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं कि सिनोनिम्स, कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं हम लोग एग्रीवेट का। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्रीवेट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो इन्फ्लेम हो जाएगा, इंटेंसिफाई, एक्साइट, स्टिमुलेट, प्रोवोक, मेडिएटेड, रोन हो जाएगा, फोमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं एग्रीवेट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने को सिनोनिम से बताना है साइकोफेंट्स का। ओके, साइकोफेंट्स जो है दोस्तों वो नाउन है। ठीक है, अब इसका मतलब जो होता है दोस्तों चापलूस। ओके, चापलूस होता है, और चुगलखोरी आपने सुना होगा, चापलूस या चुगलखोरी आप ये कह सकते हो। ओके, यहाँ पे ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। एडवाइजर्स होता है, फ्लैटरर्स होता है, सर्वेंट है, और सैडिस्ट है। ठीक है, देखिए जो है पहले हम लोग जान लेते हैं इसका सिनोनिम्स। तो फ्लैटरर जो है दोस्तों, फ्लैटरर बी ऑप्शन देख रहे हो, ये आंसर रहने वाला है इसका। ठीक है, सिनोनिम्स रहने वाला है साइकोफेंट्स का। ओके, तो इसका ही मतलब होता है कि चापलूसी करना किसी की किसी भी चीज़ के लिए, किसी का, या चुगलखोरी करना। ठीक है, ओके, तो ये तो बात हो रही दोस्तों कि सिनोनिम्स हो गई साइकोफेंट्स का। अब बात करते हैं कि ऑप्शन पे नज़र डालते हैं, तो एडवाइजर्स जो होता है दोस्तों इसका मतलब आपको भली बात ही पता होना चाहिए कि सलाहकार होता है, एज यू नो दैट। ओके, और फ्लैटर हो गया दोस्तों। सर्वेंट जो है आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो दैट, ये जो है नौकर होता है, और एस लगा दोगे तो नौकरी होता है। ठीक है दोस्तों, सर्वेंट्स नौकरी और सर्वेंट नौकर। ओके, सैडिस्ट जो है, सैडिस्ट जो है परपीड़क होता है दोस्तों। ओके, परपीड़क होता है, परपीड़क, आपने सुना होगा कहीं। ओके, तो यहाँ जो है फ्लैटर जो हो जाएगा दोस्तों वो सिनोनिम्स हो जाएगा साइकोफेंट्स का। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कुछ सिनोनिम्स का। ठीक है, तो ठीक है, सिनोनिम्स जो है दोस्तों इसके साइकोफेंट्स का जो हो जाएगा वो स्पेनियल हो जाएगा, टोडी, फ्लैटरर, बूट लीकर, रास्कल, स्काउंड्रल, और रोटर। ये सारे के सारे जो है सिनोनिम्स हैं साइकोफेंट्स के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और फिफ्थ क्वेश्चन है फ्लर्ट। ठीक है, फ्लर्ट जो है वो नाउन है दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अवज्ञा, अनादर या उपहास करना। फ्लर्ट का ही मतलब होता है कि अवज्ञा, किसी भी चीज़ के लिए अवज्ञा, अवहेलना, इस आपने सुना होगा। फिर या तो उपहास, किसी का उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, फ्लर्ट ये होता है। ठीक है, बात करते हैं कि ऑप्शन के इग्नोर है दोस्तों, रिफ्यूज़ है, कॉन्डेम्न है, और डिसरिगार्ड है दोस्तों। ठीक है, अब इसका जो ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, सिनोनिम्स रहने वाला है वो डिसरिगार्ड रहने वाला है। फ्लर्ट का जो सिनोनिम्स रहेगा दोस्तों वो डिसरिगार्ड रह जाएगा। इसका ही मतलब होता है, इसका मतलब होता है अनादर। ओके, आपको डिसरिगार्ड का मतलब याद रखना चाहिए कि अनादर होता है। ठीक है, तो ओके, अब बात करते हैं, ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। इग्नोर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि उपेक्षा होता है।
उपेक्षा। और रिफ्यूज़ का मतलब होता है आपको पता होना चाहिए इनकार। ओके दोस्तों, तो इनकार होता है या अवशिष्ट होता है, ठीक है, इनकार या अवशिष्ट, एज यू नो दैट। और कॉन्डेम्न जो होता है दोस्तों वो निंदा करना होता है इसका मतलब, ठीक है, निंदा करना। कॉन्डेम्न का मतलब निंदा करना। ओके, तो चलिए जो राइट जो ऑप्शन था वो डिसरिगार्ड था दोस्तों, ठीक है। फ्लड का जो सिनोनिम्स था वो डिसरिगार्ड था। ओके, चलिए अब क्या है कि बारी बारी से हम लोग सिनोनिम्स के बारे में जान लेते हैं। जो फ्लड का जो सिनोनिम्स है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, रिडिक्यूल है, डिसरिगार्ड है, डिसऑनर, डिसओबीडियंस, कॉन्टेम्प्ट, स्कॉल्ड, डेफी, नेग्लेक्ट, ये सारे के सारे जो हैं फ्लड के वो सिनोनिम्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब एंटोनिम्स बताना है अपने को। आप यहाँ देख सकते हो कि इन द क्वेश्चन नंबर 6 to 10, 6 से 10 क्वेश्चन तक अपने को अब जो है अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है। दैट मीन्स एंटोनिम्स बताना है अपने को, ठीक है। जो अपने को वो पहला एंटोनिम्स बताना है दोस्तों वो हार्बिंगर का बताना है, ठीक है। हार्बिंगर का एंटोनिम्स बताना है जो नाउन है। ओके, हार्बिंगर का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हार्बिंग इसका मतलब होता है दोस्तों कि अग्रदूत या अगुआ, ठीक है। तो अग्रदूत आपने सुना होगा या फिर अगुआ सुना होगा, ठीक है, अगुआ, अगुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप काउंसलर, एसेटिक, माइजर, फॉलोवर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होने वाला है, तो ये जो है एंटोनिम्स फॉलोवर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अनुगामी। ओके, अनुगामी या अनुचर, ठीक है, अनुचर, ठीक है दोस्तों, को याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है अग्रदूत और अगुआ का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो दोस्तों अनुगामी हो जाएगा, हार्बिंगर का फॉलोअर हो जाएगा, को याद रखना चाहिए। अब चलिए ऑप्शन पे नज़र डालते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन जो है वो काउंसलर है, जो है काउंसलर का मतलब होता है सलाहकार, ठीक है, सलाहकार होता है दोस्तों, ठीक है। और एसेटिक जो है दोस्तों इसका मतलब होता है तपस्वी। ओके, तपस्वी या योगी, एज यू नो दैट। माइजर का मतलब आपको पता होना चाहिए, कंजूस, यू शुड नो दैट। और फॉलोअर जो है दोस्तों ये जो है एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों हार्बिंगर का, जिसका मतलब होता है अनुगामी या फिर अनुचर, ठीक है। तो चलिए और जो है एंटोनिम्स कुछ जान लेते हैं हार्बिंगर का। जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉलोअर है, हेंसमैन है, डिसिपल है, रिटेनर, स्क्वायर, लिक्वेसी, और यहाँ पे अटेंडेंट देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे एंटोनिम्स हैं हार्बिंगर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को एंटोनिम से बताना है एक्सपेडिशियस, ठीक है। इसका अपने को एंटोनिम्स बताना है और इसका मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए कि शीघ्र होता है या फिर जल्द होता है, ठीक है, शीघ्र या जल्द आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, पहले ऑब्सक्यूर है, बैरन, लिजोरली है, लिसोरली, ठीक है, स्पीडी। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, तो जो है सी ऑप्शन आप देख रहे हो कि ली श्योरली जो दोस्तों आप देख सकते हो, ली श्योरली जो होता है इसका मतलब जो होता है दोस्तों धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे होता है या फिर आराम से, ठीक है। तो ली श्योरली का जो मतलब है वो धीरे धीरे और आराम से है। तो एक्सपेडिशस का जो मतलब होता है शीघ्र या जल्दी, तो यहाँ एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों ली श्योरली, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन की, तो ऑब्सक्यूर का, ऑब्सक्यूर का जो मतलब होता है अस्पष्ट होता है, ठीक है, अस्पष्ट। बैरन का जो मतलब होता है बांझ, आपने सुना होगा लेडीज़ बांझ के लिए, ठीक है। और यहाँ स्पीडी का मतलब तीव्र, आपको पता होना चाहिए, स्पीड। तो एंटोनिम्स जो हो जाएगा, राइट एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सपेडिशस का वो लेसियोरली हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब कुछ एंटोनिम्स जो है वो जान लेते हैं यहाँ पे एक्सपेडिशस का। तो टार्डी, स्लो, स्लगिश, लेजी, एट रेस्ट और क्वाइटली, ठीक है, ये सारे के सारे एक्सपेडिशस के एंटोनिम्स है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पोस्टपोन। तो पोस्टपोन का आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो दैट, कि स्थगित होता है, ठीक है, स्थगित होता है इसका मतलब। यहाँ ऑप्शन की बात करते हैं तो एडजर्न्ड, एडवांस्ड, एक्रेडिटेड और एडिकेटेड, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो एडवांस रहने वाला है, ठीक है। एडवांस का मतलब आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो दैट, कि विकसित या उन्नत, ठीक है, विकसित या उन्नत होता है। तो पोस्टपोन का जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो एडवांस हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि ऑप्शन को जान लेते हैं, एडजर्न्ड। जो एडजर्न्ड है दोस्तों इसका मतलब भी होता है स्थगित, ओके। और एडवांस का मतलब तो आपको पता होना है कि विकसित होता है, ठीक है। एक्रेडिटेड, ठीक है, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्वीकृति या अधिकृत, ओके। और एडिकेटेड का जो मतलब होता है दोस्तों कि लत लगना, ठीक है। एडिक्टेड का जो मतलब होता है वो लत लगना होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग एंटोनिम्स के बारे में कुछ जान लेते हैं पोस्टपोन का। तो एंटोनिम्स का जो पोस्टपोन हो जाएगा वो एडवांस हो जाएगा, ठीक है। क्रोमलेज, प्रोमोटेड, डेवलप्ड, ब्लूमिंग, हाई, सब्लिमेट और इनलार्ज, ठीक है। ये सारे के सारे एंटोनिम्स हैं पोस्टपोन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन है फेडेड। फेडेड एडजेक्टिव है दोस्तों। फेडेड का जो मतलब होता है कि फीका, फीका होना, पढ़ना या दुर्बल पढ़ना, ठीक है। फीका होना या दुर्बल पढ़ना, एज यू नो दैट, यू शुड नो दैट। तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन पे देख लेते हैं। कंसिस्टेंट, स्पिरिटेड, हैप्पी होता है, ब्राइट होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो ब्राइट रहने वाला है। डी ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ब्राइट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि उज्ज्वल होता है और फिर चमकदार, ठीक है। उज्ज्वल या चमकदार आपको पता है। और यहाँ जो तो ठीक है, राइट जो एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो ब्राइट हो जाएगा फेडेड का, ठीक है। अब जो है बारी बारी से हम लोग ऑप्शन को जान लेते हैं। कंसिस्टेंट जो है दोस्तों इसका मतलब होता है कि संगत या तर्कयुक्त, संगत या तर्कयुक्त, ठीक है, आपको याद रखना है। स्पिरिटेड जो है दोस्तों, स्पिरिटेड जो है वो इसका मतलब साहसी होता है, साहसी या तीव्र, ठीक है, साहसी या तीव्र होता है। और हैप्पी का मतलब जो आपको पता होना चाहिए, हैप्पी का मतलब खुश होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो उससे पहले जो है वो फेडेड का एंटोनिम जान लेते हैं। ब्राइट है, रेडिएंट, ओरिएंट, स्प्लेंडेंट, शाइनी, ग्लोसी, ब्लेजिंग, क्लियर, सनी। ये सारे के सारे एंटोनिम्स हैं फेडेड के। अब बात कर लेते हैं 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। यहाँ जो है हेट्रोजेनियस, हेट्रोजेनियस जो है वो एडजेक्टिव है, पहली बात तो ये है। हेट्रोजेनियस का मतलब होता है दोस्तों कि विजातीय, विषमरूप, ठीक है। विजातीय या विषमरूप आपने सुना होगा, डिफरेंशियस जो आपने सुना है। यहाँ पे ऑप्शन पे देखते हैं तो हिलेरियस है, इलुस्ट्रियस है दोस्तों, होमोजेनियस है, इंडस्ट्रियस है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो होमोजेनियस रहने वाला है। तो आपने सुना होगा, आपने ये पढ़ा होगा भी एंटोनिम्स दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है राइट ऑप्शन तो हो गया होमोजेनियस दोस्तों। होमोजेनियस का मतलब होता है सजातीय या एक रूप, सजातीय या एक रूप, जो सिमिलर वर्ड होते हैं, सिमिलर चीज़ होते हैं, वो उसको बोलते हैं दोस्तों होमोजेनियस, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन पे नज़र डालते हैं तो हिलेरियस का मतलब होता है प्रसन्न होना या उल्लासपूर्ण। तो मैं लिख देता हूँ प्रसन्न, ठीक है, प्रसन्न। और इल्यूस्ट्रियस का जो मतलब होता है दोस्तों वो शानदार होता है, ठीक है, शानदार होता है। और इंडस्ट्रियस का जो मतलब आपको पता होना चाहिए, ये शुड नो दैट, कि मेहनती, ठीक है, मेहनती होता है। तो जो है हेट्रोजेनियस का जो राइट एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो हेमोजेनियस हो जाएगा, होमोजेनियस हो जाएगा, ठीक है। और तो बस और कुछ जान लेते हैं। एंटोनिम्स जो है हेट्रोजेनियस का जो एंटोनिम्स देख लेते हैं। और सिमिलर है, होमोजेनियस है, स्पेसियस है, लाइक, यूनिफॉर्म, आइडेंटिकल, हार्मोनियस, इवन, कोऑर्डिनेट और इक्वल। ये सारे के सारे एंटोनिम्स हैं हेट्रोजेनियस के, ठीक है दोस्तों। और यहाँ जो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो होमोजेनियस के अलावा जो ये सारे ऑप्शन देख रहे हो, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं हेट्रोजेनियस का, ठीक है, हेट्रोजेनियस का। और यहाँ पे जो आंसर था ब्राइट, तो ये जो एंटोनिम्स हो गया, ये सारे के सारे जो है इसके सिनोनिम्स हैं फेडेड के। तो इस तरीके से आपको समझना था, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। तो आई होप कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अभी अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस डली हैं ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, स्टेट या तो फिर स्टेट एग्ज़ाम्स हो, SSC हो, रेलवेज़ हो, ठीक है। ये सारे के सारे के लिए जो है बेनिफिट हमने वहाँ पे कंटेंट अपलोड किया हुआ है। तो आप वीडियोस को देख सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो और चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।